नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट था कि सर, अगर हम पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र लेते हैं तो किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस का लें या म्यूचुअल फंड में मैं लमसम करूं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसका नाम है किसान विकास पत्र केबीपी। केबीपी में होता क्या है कि 9 साल 7 महीने में आज के डेट में पैसा वहाँ डबल हो रहा है। 9 साल 7 महीने में आपका पैसा वहाँ डबल हो रहा है। तो हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कहना था, कमेंट था, कई क्वेश्चन किए कि सर, मैं अपना पैसा फिक्स करना चाहता हूँ तो पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र खरीद लूँ या मैं म्यूचुअल फंड में लमसम में फिक्स कर दूँ, डाल दूँ, म्यूचुअल फंड ले लूँ, तो बेस्ट कौन सा रहेगा। वो हमारे से क्वेश्चन किए थे, कमेंट किए थे। आज उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर ये वीडियो है जिससे हमारे सभी व्यूअर, सभी सब्सक्राइबर को हमारे ये जानकारी मिले, क्योंकि ये चैनल मेरा आपको एजुकेट करने के लिए ही है, जानकारी देने के लिए है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस फंड में या यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। आप अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, और आपको ऐसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी, फाइनेंस से संबंधित जानकारी जो भी चाहिए म्यूचुअल फंड से संबंधित, आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, आइए देखते हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है केबीपी, किसान विकास पत्र, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। जो हमारे गांव के किसान भाई हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ही पॉपुलर ये स्कीम है। और गांव-गांव में हर जगह जो है किसान विकास पत्र चलता है। दोस्तों, किसान विकास पत्र में है क्या चीज़? किसान विकास पत्र में आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको वहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपका जो गारंटीड रिटर्न है, जैसे आज की डेट में 7.5% रिटर्न है। इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पे 7.5 का है। तो दोस्तों, ये गारंटीड है। वहाँ लिखा रहेगा कि आपका 9 साल 7 महीने में पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो जिसको रिस्क नहीं लेना है, जिसको बिल्कुल ज़रा सा भी कुछ नहीं सोचना है, वो अपना पैसा केबीपी में डाल सकते हैं, डालते हैं लोग। लेकिन जो थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखते हैं म्यूचुअल फंड का, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्क लेने पे हमें कहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा दोस्तों, मेरा गला ख़राब हुआ है, कुछ तबीयत वीक थी, इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ पा रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आवाज़ अच्छी मिले। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है गले में, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये जो किसान विकास पत्र है, अब उनका ये कहना था कि सर, मैं टेंशन नहीं लेना चाहता ज़्यादा, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी क्वेरी में उनके, लेकिन कमेंट भी किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके एज पर डिफ़र करती हैं। दोस्तों, एज जो आपकी है, उम्र, वो उम्र के हिसाब से भी जो है आप ये फैसला ले सकते हैं कि मैं किसान विकास पत्र लूँ या म्यूचुअल फंड में लमसम करूँ। क्योंकि जो हायर एज के हैं वो रिस्क नहीं ले सकते। तो उनका जो एज था वो 25 था, यानी कि 25 साल हैं, और गवर्नमेंट सर्विस है। तो उनका ये कहना था कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो आज हम दोस्तों आपको ये जानकारी देंगे, थोड़ा सा बताएंगे। हो सकता है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगेगी दोस्तों तो ज़रूर आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और जिससे मुझे आप सपोर्ट करिए। दोस्तों, केबीपी में 9 साल 7 महीने में पैसा डबल होता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.5% का है। वहीं आप म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में, चाहे वो लार्ज में हो, चाहे मिड में हो, चाहे स्मॉल में हो, तो दोस्तों, अब जैसा हम आपको बताए हैं कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की मिड कैप होता है, और लार्ज और मिड से
ज़्यादा रिस्की आपका स्मॉल कैप होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्की जो होता है वो स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम रिस्क लेते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है कि मीडियम एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम म्यूचुअल फंड में अगर अपना पैसा लमसम करते हैं तब क्या रिटर्न मिल सकता है, क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में देखिए कि HDFC मिड कैप फंड है। मैं यहाँ पे मेरा कोई HDFC से या SBI से मेरा कोई वो नहीं है, ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने का बताने का है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप HDFC में करें या SBI में करें, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ करिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए है, मेरा कोई यहाँ पे इसका रिकमेंडेशन नहीं है। HDFC का मिड कैप फंड है जिन्होंने CAGR रिटर्न, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न, CAGR रिटर्न 17.92 यानी कि 17% से ऊपर का CAGR रिटर्न दिया, यानी कि जब से ये फंड चला तब से ये रिटर्न दिया है। और यहीं पे मैंने सर्च करके देखा कि 10 ईयर में जो इसका 10 ईयर का रिटर्न है वो 17.97% है, यानी कि 17% से ऊपर नहीं, 18% के आसपास का रिटर्न ये आपका 10 साल में HDFC मिड कैप फंड ने दिया है रिटर्न पिछले पास्ट में। आगे कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड में कि आगे 10 साल में ये रिटर्न देगा। पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट का, उसी से हम आपको बता रहे हैं। आगे म्यूचुअल फंड में आगे रिटर्न की या फ्यूचर के कुछ भी गारंटी शब्द नहीं होता है। यहाँ पे ना कोई डिक्लेयर रहता कि पीछे 10 साल में 17% का रिटर्न दिया है, आगे 10 साल में भी 17 दे, कुछ गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं है कितना रिटर्न दे, क्योंकि मार्केट का रिस्क होता है और आप जानते हैं शेयर मार्केट में कभी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, लोग पास्ट को ही ज़्यादातर एक एग्जाम्पल के तौर पे पास्ट देखते हैं, तो पास्ट यहाँ हमने आपको बताया है। वही जगह पे आप इस SBI का मिड कैप देख लीजिए, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड का है SBI का जो CAGR रिटर्न है 16.9 है, यानी कि 16% से ऊपर का CAGR रिटर्न है इस फंड का, SBI मिड कैप का। अगर मिड कैप इसलिए लिया कि लार्ज और स्मॉल यानी मिड मतलब बीच, मीडियम बीच का, मीडियम अगर आप रिस्क लें, क्योंकि आपकी जो उम्र है 25 साल, इस वजह से जो है आप थोड़ा सा रिस्क मीडियम में अगर लेना चाहते हैं तो लेंगे, तो ये आपका ये फंड जो है ये रिटर्न दिया है। इसका 10 साल का अगर देखें रिटर्न, तो 10 साल में SBI मिड कैप ने 14.66% है, यानी कि 14% से ऊपर का रिटर्न SBI मिड कैप, जो अभी तक SBI मिड कैप मैग्नम फंड के नाम से जाना जाता था, नाम चेंज हो गया है, SBI मिड कैप हो गया है, तो ये 14% से ऊपर का रिटर्न दिया। अब दोस्तों आपको कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर करेंगे तभी जो है आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पे क्या ज़्यादा मिल सकता है। दोस्तों यहाँ देखें 7.5% है, और यहाँ जो 10 ईयर का CAGR देख लीजिए, चाहे 10 ईयर का देख लीजिए ग्रोथ, वो आपका 14%, 17% या CAGR देख लीजिए आप। यहाँ के रिटर्न रेट से और यहाँ के रिटर्न रेट से आप देख लीजिए कितना आपको फ़र्क है। तो एक चीज़ ये हो गया कंपेयर करने का। दूसरा, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ 9 साल 7 माह में पैसा हमारा डबल हो रहा है। म्यूचुअल फंड में हमारे चैनल पे एक 72 रूल का नियम है जो म्यूचुअल फंड में चलता है। 72 का मतलब हुआ कि आप, ये वीडियो भी मेरा चैनल लिस्ट पे है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका 12% का रिटर्न आता है तो आपका 12×6 यानी कि 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, अगर 12% का रिटर्न आ रहा है तो। ठीक, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे रिटर्न 10 ईयर का और CAGR क्या रिटर्न आ रहा है, तो पैसा कितने समय में डबल होगा ये आप कंपेयर खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे कंपेयर का वीडियो भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा। दोस्तों गला थोड़ा ख़राब है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे दोस्त भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कंपेयर कर लेंगे और शायद समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सब कुछ एज पे निर्भर है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें इसी पे हैं। दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।